वो सर्च वारंट में तो आए ही थे। तो अब वो प्रक्रिया है, वो उसका पालन करेंगे, हम भाग थोड़ी रहे हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। भाजपा अब बदले की राजनीति कर रही है। 1.5 साल हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने छत्तीसगढ़ में, मगर 1.5 सालों में कोई काम नहीं किया। सीडी कांड में प्रधानमंत्री भी बोलते थे, अमित शाह जी भी बोलते थे, और 7 साल बाद जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो डिस्चार्ज हो गए। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की हालिया छापेमारी ने राजनीतिक माहौल को काफी तेजी से गरमा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबियों के परिसरों पर लगातार की गई छापेमार कार्यवाही को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सोमवार सुबह ईडी ने बघेल के रायपुर और भिलाई स्थित आवासों पर छापा मारा तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। पूरे दिन ईडी की टीम बघेल से जुड़े 14 ठिकानों की तलाशी लेती रही। कांग्रेस ने इसे बदले की कार्यवाही करार देते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने अभी कुछ ही समय हुआ है और इसके बाद लगातार देखने को मिला है कि छत्तीसगढ़ के अंदर छापेमार कार्यवाही में बढ़ोतरी हुई है, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह महज सहयोग है या किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत ईडी सक्रिय हुई है। इससे पहले भी कई राज्यों में देखा गया है कि जहां भी भाजपा सत्ता में आती है वहां विपक्षी नेताओं और पार्टियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच में रफ्तार देखी जाती है। इस मामले में भी यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह कार्यवाही भ्रष्टाचार के खिलाफ सच्ची लड़ाई है या फिर विपक्षी नेताओं को डराने का एक तरीका है। इस पूरे मामले को देखते हुए देश भर में सवाल उठने लगे हैं। विभिन्न राज्यों के कांग्रेस के नेता अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और विभिन्न प्रकार के आरोप जो हैं वो भी ईडी पर लग रहे हैं। इस पूरे मामले में कितनी है सच्चाई और कितना ईडी वाकई में भ्रष्टाचार रोकने के लिए काम कर रही है या केंद्र से किसी प्रकार का दबाव बना है, ये सारी बातें करेंगे। सारी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं INS 24/7 डिजिटल। ईडी की छापेमारी के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तनाव की स्थिति भी देखने को मिली। जब जांच एजेंसी के अधिकारी पूर्व मुख्यमंत्री के भिलाई स्थित घर के बाहर पहुंचे थे और जब पूर्व मुख्यमंत्री बाहर निकल रहे थे तब कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी की गाड़ी को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान एक गाड़ी के शीशे टूटने की घटना हुई, जिसे लेकर 15-20 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने ईडी की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की, जबकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह प्रदर्शन लोकतांत्रिक विरोध का हिस्सा था जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि ईडी की ओर से अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि तलाशी में उन्हें कोई ठोस सबूत भूपेश बघेल के खिलाफ मिले हैं कि नहीं। कुछ 23 लाख के करीब धनराशि प्राप्त हुई है, लेकिन वो हिसाब के अंदर आती है या बेहिसाब धन का हिस्सा है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन छापेमारी के दौरान कांग्रेस नेताओं ने इसे पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया और सवाल किया कि जब भाजपा शासित राज्य में भी कई बड़े घोटाले हुए हैं तो वहां इसी तरह की कार्यवाही क्यों नहीं होती है। ईडी ने अपनी कार्यवाही को कथित शराब घोटाले से जोड़ा है जो भूपेश बघेल की सरकार के दौरान हुआ था। एजेंसी का कहना है कि इस घोटाले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि यह मामला पहले से ही राजनीतिक रूप से प्रेरित था और अब भाजपा सरकार के आने के बाद इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल यह भी उठता है कि अगर घोटाले की जांच ही करनी थी तो राज्य में सत्ता परिवर्तन से पहले क्यों नहीं की गई। क्या ईडी को तब भ्रष्टाचार नहीं दिखा जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी? केंद्र में तो तब भी भाजपा का शासन था। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जांच एजेंसियों को निष्पक्ष रहना चाहिए, लेकिन मौजूदा समय में लगातार देखा जा रहा है कि केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही कार्यवाही होती है। अगर वाकई शराब घोटाले में इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितता थी तो भाजपा सरकार इसे पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के सामने रखे, यह साबित हो सके कि यह जांच निष्पक्ष है और जो भी विवादित बयानबाजी की जा रही है उन सब पर रोक लगे और लोकतंत्र के तहत काम करने वाले प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की गरिमा को और ठेस न पहुंचाया जाए। वहीं भूपेश बघेल कांग्रेस के उन मुखर नेताओं में से एक रहे जिन्होंने हमेशा भाजपा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक उन्होंने भाजपा की नीतियों की खुलकर आलोचना की थी। अब जब राज्य में सत्ता परिवर्तन हो चुका है तो ईडी की अचानक सक्रियता पर सवाल उठना तो लाजमी है। क्या यह सिर्फ एक जांच है या फिर विपक्ष के मजबूत नेताओं को कमजोर करने की एक सोची समझी रणनीति? पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि जिन विपक्षी नेताओं ने भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई वे या तो ईडी सीबीआई की जांच के घेरे में आए या फिर उनके खिलाफ अन्य कानूनी कार्यवाही किसी न किसी प्रकार की शुरू की गई। ये ऐतिहासिक तौर पे बीते समय से रिपोर्ट्स को देखें और खबरें सुने तो आप इसी प्रकार का कुछ एनालिटिक्स पाएंगे। ऐसे में छत्तीसगढ़ में हो रही यह छापेमारी भी उसी पैटर्न का हिस्सा महसूस होती है, प्रतीत होती है। अगर यही जांच निष्पक्ष होती तो भाजपा शासित राज्यों में भी हुए घोटालों पर इसी तरह से सख्ती दिखाई जाती। अब इस पूरे बवाल पर खड़े हुए कई सवाल और कहा माना जा रहा है, देखा जा रहा है ईडी और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लगातार यह देखा जा रहा है क्या ये संस्थाएं वास्तव में स्वतंत्र हैं या फिर सत्ता के मुताबिक अपना रवैया बदल लेती हैं। इस प्रकार की बातें हर जगह हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में जो कुछ हुआ है वह विपक्ष के लिए एक चेतावनी जैसा दिखता है। अगर जांच एजेंसियां केवल राजनीतिक प्रतिशोध का माध्यम बन जाएं तो इससे लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्हें जांच से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और केवल विपक्षी नेताओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या यह मामला ईडी के माध्यम से विपक्ष की छवि खराब करने का प्रयास है? सवालिया चिन्ह। अगर सरकार को सच में भ्रष्टाचार खत्म करना है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच एजेंसियां केवल सत्ता के इशारे पर ना काम करे बल्कि सभी संदिग्ध मामलों में समान रूप से कार्यवाही करे। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि जांच एजेंसियां अपनी साख बचाए रखें और बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से देश सेवा में अपना काम करें। तो ये थे छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब घोटाले के ऊपर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्यवाही पर अपडेटेड रिपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।